Brought to you by Haier, world's #1 home appliances brand. पहलगाम आतंकी हमले के बाद अमरनाथ यात्रा के पहले दर्शन के लिए बुधवार 2 जुलाई को पहला जत्था जम्मू से रवाना हो गया है। 3 जुलाई यानी गुरुवार को यात्रा की आधिकारिक शुरुआत होगी। उपराज्यपाल यानी LG मनोज सिन्हा ने कैंप से यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इस जत्थे में शामिल होने के लिए श्रद्धालु पहलगाम के नुनवान बेस कैंप पहुंच रहे हैं, जहां से वो आगे की यात्रा करेंगे। 38 दिनों तक चलने वाली यात्रा पहलगाम और बालटाल से होकर गुजरेगी और इस यात्रा का समापन 9 अगस्त को होने वाला है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद इस बार की अमरनाथ यात्रा बहुत हाई सिक्योरिटी के साथ हो रही है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक इस बार यात्रा के लिए लगभग 50,000 जवान रूट पर तैनात किए गए हैं, जबकि रिपोर्ट्स ऐसा भी बता रही हैं कि 20 सालों में ऐसा पहली बार है जब अमरनाथ यात्रा में हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध नहीं होगी। यात्रा मार्ग पर मौसम में लगातार बदलाव हो रहे हैं, जिससे पिछले कई दिनों से पहाड़ी इलाकों में बादल फटने और बाढ़ जैसी स्थिति बन रही है। इन स्थितियों को देखते हुए NDRF, SDRF और सेना की रेस्क्यू टीम्स अमरनाथ यात्रा रूट पर जगह जगह तैनात कर दी गई हैं। हालांकि इन सब के बीच अमरनाथ यात्रा पर निकले श्रद्धालु व्यवस्था से काफी खुश हैं। देखिए, बहुत खुशी है, बहुत लोग आए हुए हैं, बहुत खुशी है, लोगों को बहुत इंतजार करते हैं साल भर बाबा का मिलने के लिए, बहुत खुशी है। अमरनाथ यात्रा को लेकर प्रशासन की तैयारियों को लेकर इंडिया टुडे से जुड़े अशरफ वानी ने तमाम जानकारी दी है। सुनिए। सबसे पहले मैं आपको इस यात्रा के बारे में और दर्शकों को दिखाना चाहता हूं कि ये यात्रा किस तरह होती है। ये डुमेल का आखिरी पॉइंट है। यहाँ से आगे जो है किसी भी वाहन को चलने की इजाज़त नहीं है। सड़क अमरनाथ गुफा तक तो बनाई गई है, लेकिन श्रद्धालुओं और भक्तों को यानी आज से जो है इस पॉइंट से आगे जाने की इजाज़त नहीं है। उन्हें यहाँ से ये यात्रा जो है या तो पैदल करनी होगी या फिर कच्चर या फिर जो है पालकी के जरिए करनी होगी। अमरनाथ यात्रा को लेकर CCTV और ड्रोन से जगह जगह नजर भी रखी जा रही है। वाटर विंग, महिला कमांडोज, डॉग स्क्वाड और बुलेट प्रूफ मार्क्समैन गाड़ियां भी तैनात की गई हैं। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले कुलगाम के डिप्टी कमिश्नर अतर आमिर उल शफी खान ने बताया, और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन सब लोग यहाँ पे वेलकम करने के लिए आए हुए हैं और सब लोग इंतज़ार में हैं कि जो है पहला जत्था हमारे यात्रियों का यहाँ पहुँचे और उनका बहुत अच्छे से स्वागत हो। हालांकि इन सबके बीच अमरनाथ यात्रा को लेकर कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने कुछ नाराजगियां भी जाहिर की हैं। ये यात्रा है ना, ये भक्तों की नहीं है, ये अधिकारियों की है। क्यों आप ऐसा कह रहे हैं? ये इसलिए कि ये भक्तों को जाने नहीं दे रहे और बार बार अड़ा रहे। और यात्रा तो शुरू हो चुकी है 10 तारीख से और पूजा 10 तारीख से हो रही है और सारी अधिकारी दर्शन करने जा रहे हैं। सारी ग्लेशियर बाहर निकाल दिए, सारी गाड़ियां जा रही है गुफा तक, तो उसके वजह से सारा ग्लेशियर पिघल गया और उसके वजह से गर्मी बढ़ गई और गर्मी बढ़ने से सारे बाबा पिघल गए और वहाँ कोई देख रेख करने वाला कोई है ही नहीं। आधिकारिक तौर पर तो यात्रा कल से शुरू हो रही है ना, सोमवार गुरुवार तो के लिए है, ये अधिकारियों के लिए नहीं है। इनका जायज कहीं ना कहीं जो है एक पॉइंट है। इनका कहना है कि जो अधिकारी लोग हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो पहले ही अमरनाथ गुफा में जा रहे हैं, लेकिन जो भक्त आम भक्त है देश और दुनिया के अलग अलग कोनों से आए हैं, उनके लिए सभी तरह के नियम और ये जो है रखे गए हैं यहाँ पर, यानी उनके लिए गुरुवार सुबह से यात्रा शुरू होगी। दैनिक भास्कर में छपी रिपोर्ट के मुताबिक अमरनाथ यात्रा के लिए इस साल अब तक 3.5 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। यात्रा के तुरंत रजिस्ट्रेशन के लिए जम्मू में सरस्वती धाम, वैष्णवी धाम, पंचायत भवन और महाजन सभा में सेंटर खोले गए हैं। ये सेंटर रोज 2000 श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। पिछले साल की बात करें तो ये यात्रा 52 दिन चली थी और 5 लाख श्रद्धालुओं ने अमरनाथ गुफा के दर्शन किए थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस स्टोरी के लिए तमाम जानकारी जुटाकर हमारी साथी शिवानी ने इसकी स्क्रिप्टिंग की है। मैं हूं नावेद, आप देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।